साल 2016 की कोई सुबह। जब नींद खुलती थी तो घर में चाय की महक होती थी, किचन से कुकर की सीटी की आवाज आती थी और आराम से अखबार पढ़े जाते थे, है ना? लेकिन आज नींद खुलते ही सबसे पहले इंटरनेट ऑन होता है और फिर शुरू होता है हजारों नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और मैसेजेस का एक ना खत्म होने वाला शोर। दिमाग पूरी तरह से हावी हो जाता है इस डिजिटल शोर से। अब इस शोर को कम करने का तरीका फोन को स्विच ऑफ करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो बैकग्राउंड में आपका सारा काम संभाल ले। आज की इस चर्चा में हम ठीक यही समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक ऑटोनॉमस यानी पूरी तरह से स्वतंत्र डिजिटल कर्मचारी तैयार किया जा सकता है। एक ऐसा कर्मचारी जो ना सिर्फ आपकी जिंदगी आसान करेगा, बल्कि आपके लिए कमाई के बिल्कुल नए रास्ते भी खोलेगा। इतिहास के कुछ सबसे बड़े मौकों को पलट कर देखते हैं। सोचिए, अगर 1999 में जब इंटरनेट बस शुरू ही हो रहा था, तब किसी ने वेबसाइट बनाना सीख लिया होता, तो आज उसकी ग्रोथ कहाँ होती? या फिर 2007 में जब सोशल मीडिया बस पैर पसार रहा था, तब किसी ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कर ली होती। ठीक वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही एक ऐतिहासिक मौका आज हमारे सामने खड़ा है। एआई एजेंट्स और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स अभी बस दुनिया में कदम रख ही रहे हैं। जो लोग आज इसी वक्त इस तकनीक को समझकर इसके बिल्डर्स बन जाएंगे ना, यकीन मानिए, उनका भविष्य पूरी तरह से बदलने वाला है। और ये पूरी स्थिति बहुत ही शानदार तरीके से हमें बताती है कि हमें डरने की नहीं, बल्कि खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है। एनवीडिया के जेनसन हुआंग की एक बात मुझे हमेशा याद आती है। उन्होंने कहा था कि नौकरी एआई से नहीं जाएगी, नौकरी उस इंसान से जाएगी जो एआई का इस्तेमाल करता है। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। अक्सर लोग डरते हैं कि एआई उनकी नौकरियां छीन लेगा, लेकिन असलियत तो ये है कि एआई केवल एक टूल है। असली चुनौती तकनीक से नहीं है, चुनौती उन लोगों से है जो इस तकनीक को अपनाकर अपने काम की स्पीड को 10 गुना बढ़ा लेंगे। तो अब समय आ गया है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर मत बने रहिए, बल्कि उसके एक एक्टिव बिल्डर बनिए। तो आज के लिए हमारा रोड मैप बहुत ही सिंपल और क्लियर है। सबसे पहले हम एआई एजेंट क्रांति को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि डिजिटल असिस्टेंट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। फिर हम अपना पहला एजेंट बनाना सीखेंगे, रोजमर्रा के कामों को ऑटोमेट करना समझेंगे और सबसे आखिर में बात करेंगे कि इन एआई एजेंट्स का इस्तेमाल करके असल में कमाई कैसे की जा सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, एआई एजेंट क्रांति और कैसे ये उन बेसिक चैटबॉट से बहुत आगे की चीज है। एक नॉर्मल एआई और एक एआई एजेंट के बीच का जो बुनियादी फर्क है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो साधारण टूल्स होते हैं वो तब काम करते हैं जब कोई इंसान उन्हें बाकायदा कमांड देता है, लेकिन एक एआई एजेंट ये बिल्कुल एक ऑटोनॉमस डिजिटल एम्प्लॉय की तरह है। ये 24 घंटे सातों दिन बैकग्राउंड में अपना काम करता रहता है। आपको बस इसे एक गोल देना है, एक लक्ष्य बताना है, उसके बाद ये खुद डिसाइड करता है कि कौन से स्टेप्स लेने हैं, किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है और टास्क को कैसे पूरा करना है। और सबसे बड़ी बात, इस बीच इसे आपकी किसी भी मदद या बार बार कमांड देने की कोई जरूरत नहीं होती। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, डिजिटल असिस्टेंट्स का विकास। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि दशकों लंबा सफर है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 1983 में बटलर इन अ बॉक्स नाम की चीज आई थी, जहां आवाज से पंखे और लाइट कंट्रोल किए जाते थे। फिर 1991 में कन्वर्सेशनल प्रोग्राम्स का दौर आया। 2008 में तो पॉप कल्चर ने हमें आयरन मैन के जार्विस के रूप में एक विजन ही दे दिया था। इसके तुरंत बाद हमारे फोन में सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसे टूल्स आ गए जो हमारी बेसिक कमांड्स को समझने लगे थे। लेकिन आज हम उस मुकाम पर हैं जहां वो जार्विस वाला सपना हकीकत बन चुका है। आज हमारे पास ऐसे ऑटोनॉमस एजेंट्स हैं जो सिर्फ लाइट चालू या बंद नहीं करते, बल्कि आपका पूरा का पूरा बिजनेस रन कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, अपना पहला एजेंट बनाना। इस तकनीकी रहस्य से आज पर्दा उठाते हैं। यहां पर सिक्योरिटी और सहूलियत, इन दोनों के बीच का बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि एजेंट को अपने पर्सनल कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लेते हैं, आसान रहेगा। लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा प्राइवेसी रिस्क है। आपके एजेंट के पास आपकी पर्सनल गैलरी, बैंक डिटेल्स और प्राइवेट फाइलों का एक्सेस जा सकता है। और दूसरी बात, जैसे ही आपका लैपटॉप बंद होगा, आपका ये डिजिटल एम्प्लॉय भी काम करना बंद कर देगा, वो तो सो जाएगा। इसलिए सबसे स्मार्ट और सुरक्षित विकल्प होता है एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर या वीपीएस का इस्तेमाल करना। ये बेसिकली क्लाउड में एक सुरक्षित किराए का स्पेस होता है जो 24/7 चालू रहता है। मतलब आपका ये नया कर्मचारी कभी नहीं सोता। इसे सेटअप करना शायद सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन ये बहुत ही लॉजिकल और सीधा प्रोसेस है। आप किसी भी अच्छे प्रोवाइडर से एक वीपीएस ले सकते हैं, जहां बस एक सिंगल क्लिक में आपका ओपन सोर्स एआई प्लेटफॉर्म डिप्लॉय हो जाता है।
वहां उबंटू ओएस इंस्टॉल करके एक सुरक्षित गेटवे टोकन के जरिए सिस्टम को लिंक कर दिया जाता है और फिर टेलीग्राम पर बॉट फादर जैसे टूल का यूज करके आप इसे सीधे अपने फोन के मैसेजिंग ऐप से जोड़ देते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको किसी हैवी कोडिंग की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा कंट्रोल अब सीधे आपके मैसेजिंग ऐप में आ चुका है। एजेंट तो बन गया। अब हमारा चौथा पॉइंट है रोजमर्रा के कामों को ऑटोमेट करना। देखते हैं कि ये 24/7 डिजिटल कर्मचारी आखिर कर क्या सकता है। जब आप ये सेटअप पूरा कर लेते हैं ना, तो वो आहा वाला मोमेंट आता है। आपका एक साधारण सा मैसेजिंग ऐप, चाहे वो टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप, वो अचानक से एक पावरफुल कमांड सेंटर में बदल जाता है। आप इस एजेंट को गूगल वर्कस्पेस, एप्पल रिमाइंडर्स या नोशन के साथ जोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको सिर्फ एक मैसेज टाइप करना है। आपने मैसेज किया और उधर बैकग्राउंड में एजेंट ने आपके कैलेंडर में मीटिंग सेट कर दी, किसी क्लाइंट को ईमेल भेज दिया या फिर गूगल ड्राइव से वो ज़रूरी फाइल निकालकर आपके सामने रख दी। और ये बिल्कुल बारीकी से काम करता है। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए आपको रोज सुबह ठीक 5:57 पर एक मोटिवेशनल कोट चाहिए। वो हो जाएगा। आपको अपने कैलेंडर में 6 अप्रैल को शाम 5 बजे किसी के साथ 1 घंटे की मीटिंग बुक करनी है। बस एजेंट को एक मैसेज डाल दीजिए। कमाल की बात तो ये है कि ये आपके बिजनेस लीड्स तक को हैंडल कर सकता है। अगर कोई नया कस्टमर आता है तो एजेंट खुद उससे बात करेगा, उसका नाम और गोल पूछेगा, और अगर वो कस्टमर सही लगा तो उसे अपने आप आपकी बुकिंग लिंक दे देगा। और ये सारा डेटा एक एकदम साफ सुथरी गूगल शीट में अपने आप सेव होता रहेगा। है ना अमेजिंग? अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका शायद आप सभी इंतजार कर रहे हैं, हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, एआई एजेंट से कमाई। प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई, अब इसे प्रॉफिट में कैसे बदलें? जरा एक पल के लिए इस नंबर पे गौर कीजिए, $8,500। ये कोई मनगढ़ंत या हवाई आंकड़ा नहीं है। ये महज 1 महीने की वो कमाई है जो रॉबी ह्यूस्टन नाम के एक व्यक्ति ने जनरेट की है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने बनाए एक एआई एजेंट का इस्तेमाल करके। ये आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करने की पावर छिपी हुई है। अगर हम इसे ब्रेक डाउन करें तो कमाई के 3 बहुत ही स्पष्ट और शानदार बिजनेस मॉडल सामने आते हैं। पहला है मैसेजिंग ऑटोमेशन। इसमें भानु तेजा जैसे लोग 24/7 कस्टमर सर्विस एजेंट बनाकर हर महीने $8,000 तक कमा रहे हैं। दूसरा तरीका है ऑटोमेटेड वर्कफ्लो। आप दूसरे बिजनेसेस के पास जा सकते हैं, उनके बोरिंग और रोज-रोज होने वाले कामों को ऑटोमेट कर सकते हैं और उन्हें अपनी कंसल्टिंग सर्विस बेच सकते हैं। और तीसरा, जो सबसे एडवांस्ड मॉडल है, वो है मल्टी एजेंट टीम बनाना। इसी मॉडल का इस्तेमाल करके रॉबी ह्यूस्टन ने $6,000 का एकदम शुद्ध मुनाफा कमाया था। रॉबी के जिस एजेंट ने ये मुनाफा कमाया उसका नाम है रॉन, और रॉन का ये सफर किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। पता है रॉन को कितना बजट दिया गया था शुरुआत में? सिर्फ $5। लिटरली बस $5। उस ऑटोनॉमस एजेंट ने खुद जाकर फाइबर पर अपनी एक फ्रीलांस प्रोफाइल बनाई। फिर उसने बिजनेस लीड्स खोजने के लिए खुद टिकटॉक के ढेरों कमेंट्स को स्कैन किया, क्लाइंट्स ढूंढे, और अंत में उसने खुद ही वो सर्विसेज डिलीवर करके एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर दिया। ये सच में दिमाग हिला देने वाला है कि कैसे एक ऑटोनॉमस सिस्टम खुद अपना रास्ता बनाकर पूरा का पूरा बिजनेस रन कर सकता है। और अगर आप उसे एक और लेवल ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो भानु तेजा का अप्रोच देखिए। उन्होंने कोई एक एजेंट नहीं बनाया, बल्कि पूरी 16 एजेंट्स की एक फौज, एक टीम खड़ी कर दी। इसमें एक हेड मैनेजर एजेंट होता है। ये मैनेजर बाकी के सारे डिजिटल कर्मचारियों को, जैसे डेवलपर, कस्टमर सर्विस, कंटेंट राइटर और ईमेल मार्केटर को कमांड देता है। एक इंसान के तौर पर आपको सिर्फ उस हेड मैनेजर से बात करनी है, बाकी पूरी की पूरी कंपनी बैकग्राउंड में अपने आप काम करती रहती है। बिना किसी बड़ी एचआर टीम या ढेरों एम्प्लॉइज के एक कंपनी को इस लेवल पर स्केल करना सच में एक अभूतपूर्व तरीका है। भविष्य में बिजनेस करने का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है, ये बात तो तय है। कैनेडियन एंटरप्रेन्योर सलीम इस्माइल की एक भविष्यवाणी है जो अब बिल्कुल सच होती दिख रही है। उन्होंने कहा था कि दुनिया की अगली $1 ट्रिलियन कंपनी में हजारों कर्मचारी नहीं होंगे, बल्कि शायद महज 5 इंसान होंगे। सिर्फ 5। बाकी का सारा काम ऐसे ही स्मार्ट ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स की टीमें संभाल रही होंगी। बिजनेस में लीवरेज का ये वो लेवल है जिसकी आज से कुछ साल पहले तक हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, और ये सारी बातें, ये पूरी तकनीक हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़कर जाती है। आने वाले समय में एआई एजेंट्स हर जगह होंगे, ये एक आम टूल बन जाएंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि कुछ लोग केवल इसका इस्तेमाल अपने मनोरंजन या छोटे-मोटे कामों के लिए करेंगे, यानी वो पैसिव टूल यूजर्स बने रहेंगे, जबकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो सक्रिय रूप से ऐसे सिस्टम्स का निर्माण करेंगे जो उनके लिए संपत्ति और आज़ादी क्रिएट करेंगे। फैसला इस बात पर टिका है कि आपका माइंडसेट क्या है। क्या आप बस एक टूल यूजर बने रहना चाहते हैं या एक एक्टिव सिस्टम बिल्डर बनना चाहते हैं? चॉइस आपकी है।
और इस तकनीक को गहराई से समझने और इसमें आगे बढ़ने का सही समय बिल्कुल यही है।